हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और उसी विषय में हम लोग आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में। बहुत बच्चों को फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में दिक्कत होती है। फर्स्ट मेथड यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, और फैक्टराइजेशन, दो मेथड आते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर सिलेबस से हट चुका है, तो हम लोग को बेसिकली दो मेथड पढ़ने पड़ेंगे। और इसी क्वेश्चन से मैं दोनों मेथड आपको पढ़ा दूंगा, तो वीडियो पे अच्छे से बने रहिएगा। और ये हमारा है डे 1। जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाएंगे हम लोग रोज 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। लगभग आप लोग को 200 क्वेश्चन का टारगेट है कराने का। डे 1, डे 2, डे 3। हाँ, कम से कम 50-200 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले तो थोड़ा सा कैमरामैन इधर आ जाइए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात समीकरण माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए। अब ये होता क्या है, थोड़े इसके बारे में आते हैं। व्यापक समीकरण मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुलना करनी आनी चाहिए ना, हम लोग को कंपेयर करना आना चाहिए। मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, कॉमा बी बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और सी बराबर हो जाएगा भाई साहब 3। इसी फॉर्मूले में हम सब कुछ रख देंगे, तो फटाफट चलिए रख के देखते हैं आता है क्या। बी मेरा है -5, ये रहा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी -5 है, लेकिन -5 का जब स्क्वायर हो जाएगा, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आ जाएगा 25 माइनस 4। फॉर्मूला होता है 4ac, तो ए मेरा कितना है 2 है और मेरा सी कितना है 3 है। तो फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग का पास ए ये आया, ट्राई कर लेते हैं। नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में तो आ जाएगा पॉजिटिव का 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 25 पुराना है, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ जाएगा 24 बटा 2 2 जार 4। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मैनेज करिए आप लोग। यहाँ पे आया है 5 प्लस माइनस का 25 में 24 बटेगा 1 आएगा और 4। मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर देता हूँ, फटाक से अच्छे से रफ कर देता हूँ और आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे प्लस माइनस का एक्स इक्वल टू आया है प्लस माइनस का 1/4। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं, इससे आप लोग समझते हैं कि एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। क्यों कैमरामैन? यस सर। हाँ, कैमरामैन बोलते रहिए। और एक बार कर देंगे भाई साहब नेगेटिव, तो आप ही बताइए भाई कितना आएगा कैमरामैन। 6/4। बहुत सही। ये कितना आएगा 4/4। वाह भाई वाह। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6। ये आया 3/2 कॉमा 4 एकम 4, 4 एकम 4। 1। मतलब आपके एक्स के दो आंसर आए हैं, याद रखिएगा बच्चों। 3/2 कॉमा 1, ये दो आंसर आ गए। अब मैं ये पूरा रफ कर देता हूं क्योंकि ये सबसे पूरा ही हो गया यार। अब आते हैं फैक्टराइजेशन में, और मैं इतना आसान आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा कि कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट नंबर है ये और सबसे लास्ट नंबर है, इसका कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई। 2 तिहाई 6, 6 का कर लेंगे हम लोग क्या प्राइम फैक्टर 2 3 6, 3 1 3, 3 दूनी 6 और जोड़ने में कितना है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर, ये मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर बीच वाला नंबर, इसी को तोड़ना है मतलब ब्रेक करना है। तो 3 और 2 में ब्रेक करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा इसी को, और माइनस का 2x प्लस 3, और इसको आप रख कर देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, पेयर क्या बनाइए भाई, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। ये आप बिगिनर है तो मैं बता रहा हूं, पेयर बना लीजिए, जोड़ा बना लीजिए आप। इसमें से आपको कॉमन आ रहा है x, तो यहां कितना बचेगा 2x क्योंकि स्क्वायर था ना, -3। यहां नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव का 1, कितना कॉमन लेंगे नेगेटिव का 1, 2x, ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का 1 सॉरी 3 इक्वल टू 0 है ना। अब आगे देखते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कॉमन आ रहा है भाई 2x - 3
और इसको एक बार कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये रफ कर दूं कैमरामैन, कर दीजिए सर। कर दिए, वेरी गुड। अब ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, इसको एक बार 0 के स्क्वायर में करना है, इसको एक बार 0 के स्क्वायर टू में करना है, यानी कि 2x माइनस 3 स्क्वायर टू 0। 2x 3 उधर गया, नेगेटिव से बन जाएगा भाई साहब पॉजिटिव, x स्क्वायर टू आ गया 3/2। एक आंसर मैच हो गया दोनों मेथड का, ठीक है। एक आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर टू 0, x स्क्वायर टू 1। देखिए इसमें सेम आंसर, इसमें सेम आंसर। और मेथड कितने मैंने बताए हैं? 4। 2 बताए हैं, 4 नहीं, 2 ही मेथड हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड था जो कि हट चुका है सिलेबस से, वो आपको अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक ये मेथड जो कि फैक्टराइजेशन है, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों अगर आपको आ गए हैं तो दबा के कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। यही आशा है कि आप लोग को समझ में आ जाए, और बोर्ड तक कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग को टारगेट है कर दें। तो हमारी फैमिली से जुड़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।